वागले, यह ऐसा बंकर है, इसका अता पता सिर्फ हमें या हमारे एक खास आदमी खबरीलाल को है और आज से तुम्हें होगा। ये इतना मजबूत है कि इस पर ना तो हवाई हमले का असर हो सकता है, ना किसी बम या बारूद का। आओ वागले, हम तुम्हें अपने बंकर से वाकिफ करवाएं। वागले, ये रहा हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन। यहाँ से हम हिंदुस्तान के किसी भी मिनिस्टर से जब जी चाहे हॉटलाइन पर बात कर सकते हैं। लेकिन वागले, आसमान वाले ने चाहा तो इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। हम अकेले ही वागले तुम्हारे साथ सब कुछ संभाल लेंगे। और वो रहा एक कमरा जिसमें सब हथियार रखे हुए हैं, और उस कोने में रहा हमारा अस्पताल। यहाँ हर लाए दुश्मन का सीटी स्कैन करके उसकी अंदरूनी बीमारी को बाहर निकाला जाता है। सर, ये अस्पताल मेरे हवाले कर दीजिए। चर्बी कम करने के बहुत से तरीके मुझे मालूम है। गुड वागले। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रिज्म। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो प्रिज्म की डिफिनेशन से पहले हम लोग प्रिज्म का फिगर देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये प्रिज्म है। इस टाइप से आपको प्रिज्म देखने को मिलता है, जिसका हम लोग यूज इस टाइप से करते हैं, डेरिवेशन में, न्यूमेरिकल में इस टाइप से समझते हैं। ध्यान दें। तो अब इसका डिफिनेशन देखा जाए, ए प्रिज्म इज ए पोर्शन ऑफ ए होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम इनक्लोज्ड बाय टू प्लेन सरफेसेज inclined at an angle. These surfaces are called refracting surfaces. तो ये जो है AB और AC क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। प्रिज्म की डिफिनेशन, जब दो प्लेन सरफेस, देखिए दो प्लेन सरफेस किसी एंगल पर बेंड हो और एक ऐसे मीडियम से बाउंडेड हो या इंक्लोज्ड हो जो क्या हो, होमोजीनियस हो। होमोजीनियस मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समान हो और ट्रांसपेरेंट हो। किसी एंगल पर झुके दो प्लेन सरफेस एक ऐसे मीडियम से इंक्लोज्ड हो जो होमोजीनियस और ट्रांसपेरेंट हो, तो उसे कहा जाता है क्या? प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में और जानकारी देखा जाए तो यहां विद्यार्थी देखिए, एक रे इंसिडेंट हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ यहां पे, फिर यहां इमर्जेंट रेज है और यहां पर डेविएशन एंगल है, और यहां भी डेविएशन एंगल मिल रहा है। ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, ये राइट एंगल प्रिज्म है ये। अब यहां पे देखा जाए, यहां पे एक रे आ रहा है, रे एयर से जब डेंसर में जा रहा है तो ये क्या हो गया, नॉर्मल की ओर बेंड हो गया। फिर डेंसर से रेयर में जा रहा, फिर नॉर्मल से क्या हो गया, जो सीधे जाना चाहिए था वो नॉर्मल से दूर हट गया। तो अंत में हम देख रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये दोनों पैरेलल हो रही हैं। जब पैरेलल हो रही हैं तो डेविएशन एंगल यहां पे 0 मिलेगा और प्रिज्म एंगल भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पे लिखा है इट इज नॉट ए प्रिज्म। जब डेविएशन एंगल 0 मिल जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये प्रिज्म की भांति बिहेवियर नहीं कर रहा है ये। अब ये सिग्मा 0 है तो प्रिज्म एंगल 0 है। तो यहां पे देखा जाए, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे ये है देखिए, और यहां पे नहीं है, ये चीज 0 लिखा है। एंगल ऑफ प्रिज्म की डिफिनेशन देखा जाए, एंगल ऑफ प्रिज्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट सरफेस इज कॉल्ड द प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल को एक और नाम से जाना जाता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल। न्यूमेरिकल में ये भी ध्यान दें। यहां पर देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रेज है। इनके बीच जो प्लेन एंगल होता है वही प्रिज्म एंगल कहलाता है। ये चीज ध्यान देना है। यहां पे ये प्रिज्म एंगल है, यहां पे है ही नहीं है। अब यहां पे देखा जाए, इस फिगर में समझा जाए तो यहां पे प्रिज्म एंगल ए नहीं है। यहां पे 60 डिग्री प्रिज्म एंगल नहीं है, बल्कि क्या है, 30 डिग्री प्रिज्म एंगल
है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे, ये दो प्लेन ये हो गए और दो प्लेन के बीच का एंगल कौन है, 30 डिग्री है। तो प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म आपको पहचानने आना चाहिए, तो ये डिफिनेशन इसलिए हम अलग से लिख दिए हैं। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द इमरजेंट सरफेस इज कॉल्ड द प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल को रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहा जाता है। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा विद्यार्थी। तो आप इसे कॉपी करें, तो फिर इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट हम आगे देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट देखा जाए, एंगल ऑफ डेविएशन। तो विद्यार्थी ये आपका प्रिज्म है एबीसी और यहां पर पी क्यू क्या है, इंसिडेंट रे है। ये नॉर्मल है। जब रे जो है रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। तो ये क्यू आर है यहां पर। तो क्यू आर क्या है, क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे है। अब यहां पर रे जो है डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो ये सीधे ना जाके नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो ये आया आर एस। आर एस है इमरजेंट रे, ध्यान दें। और ए यहां पे क्या चीज है, प्रिज्म एंगल। आई वन क्या है, इंसिडेंट एंगल ऑन फेस ए बी, यस। आई टू क्या है, इमरजेंट एंगल ऑन फेस ए सी। आई टू क्या है, इमरजेंट एंगल ऑन फेस ए सी। आर वन क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल ऑन फेस ए बी। यहां पे ये आर वन लिखा है, ये चीज देखिए, ये एंगल आर वन है। तो आर वन इज इक्वल टू है रिफ्रैक्टेड एंगल ऑन फेस ए बी। आर टू के बारे में यहां पे लिखा है, ये आर टू है, देखिए यहां पे ये आर टू है। तो आर टू है इंसिडेंट एंगल ऑन फेस ए सी। तो ए सी के लिए इंसिडेंट एंगल है ये चीज ध्यान दिया था। ए सी के लिए ये क्या है, इंसिडेंट एंगल है, यस। अब आगे का फिगर समझा जाए। यहां देखें, एंगल ऑफ डेविएशन ऑन फेस ए बी। ए बी वाले फेस का एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, एंगल ऑफ डेविएशन यही इतना है, सिग्मा वन। ये कितने के बराबर होगा, यहां पे देखिए, ये पूरा यहां से यहां तक I1 है, तो ये भी पूरा I1 होगा। जैसे इस टाइप से देखिए, ये इधर I1 है तो इधर भी क्या होगा, I1 होगा। तो इतना R1 हो चुका है, तो इतना कौन कितना बचा है, I1 में से R1 जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो बचेगा वही सिग्मा वन होगा। एंगल ऑफ डेविएशन ऑन फेस ए बी इज छोटा सिग्मा वन इक्वल टू I1 माइनस R1। सिग्मा टू के बारे में समझ लिया जाए। एंगल ऑफ डेविएशन ऑन फेस ए सी इज सिग्मा टू इक्वल टू हो जाएगा I2 माइनस R2। क्योंकि ये टोटल I2 है, तो इधर भी टोटल I2 होगा, जिसमें इतना R2 हो चुका है। तो ये सिग्मा टू वाला पोर्शन कितना बचा है, I2 माइनस R2। वही बात यहां पर बताया गया। अब आगे कह रहा है टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन ये है। एंगल ऑफ डेविएशन किसे कहते हैं, यहां पे ये इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच जो एंगल बनता है वही एंगल ऑफ डेविएशन है। यहां पर इसे छोटा सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो छोटा सिग्मा इज इक्वल टू है सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। ये किस कंसेप्ट से है, तो ये सिग्मा जो है एक्सटीरियर एंगल है और ये अपने दूर के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ध्यान दें। अब छोटा सिग्मा इज इक्वल टू, ये सिग्मा वन सिग्मा टू की वैल्यू जो ऊपर आया है यहां पे हम पुट किए हैं। तो सिग्मा वन के स्थान पे रखे हैं I1 माइनस R1 प्लस सिग्मा टू के स्थान पे रखे हैं I2 माइनस R2। तो I1 I2 को इकट्ठा कर लिए यहां पर, तो I1 प्लस I2 आया, माइनस R1 R2 को इकट्ठा कर लिए और दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव बाहर ले लिए, तो आया माइनस R1 प्लस R2। इसे इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। अब यहां पे आइए, इन ट्रिंगल, यहां देखिए इन ट्रिंगल QOR में ट्रिंगल के तीनों एंगल जो है 180 होते हैं ऐड करने पर। ट्रिंगल के तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। यहां पे R1 प्लस R2 प्लस थीटा इक्वल टू 180। एंगल O को हम थीटा ले रहे हैं। अब देखा जाए इन क्वाड्रिलेटरल
QOR A में, यहां देखिए इन क्वाड्रिलेटरल AQOR AQOR। तो ये देखिए ये तो नॉर्मल है, आपका नॉर्मल है तो ये भी 90 है, आपका ये भी 90 है। तो जब ये दोनों 90 हो चुका है तो एंगल O और एंगल A, एंगल O मतलब थीटा, तो एंगल थीटा प्लस एंगल A 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये चारों एंगल का सम जो है 360 के बराबर होता है। तो ये दोनों 90 है, तो 90 90 180 हो ही चुका है, तो एंगल A और एंगल थीटा 180 के बराबर होगा, जो कि यहां पे लिखा गया है। अब यहां पे इन दोनों इक्वेशन देखा जाए, फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3, 2 और 3 का राइट हैंड साइड इक्वल है तो जाहिर लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज इक्वल टू A प्लस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया। यहां पर आपका एक रिलेशन आ गया जिसकी न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ती है। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, A है प्रिज्म एंगल, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू आया प्रिज्म एंगल, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, आपको जानना भी चाहिए। अब यहां पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट और 4 से देखा जाए, इक्वेशन फर्स्ट यहां पे है, तो इसका मतलब R1 प्लस R2 के स्थान पर हम एंगल A लिख सकते हैं। देखिए यहां पे तो यही चीज यहां लिखा गया, फ्रॉम 1 और 4 सिग्मा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, ये चीज आया। इट इज क्लियर दैट विद्यार्थी यहां पे है कि I1 I2 को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो एंगल ऑफ डेविएशन यानी सिग्मा पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। मतलब जो इंसिडेंट रे इधर है, अगर इधर से इंसिडेंट रे होता तब भी एंगल ऑफ डेविएशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब इसे I1 इसे I2 मान लेते अगर, तब भी एंगल ऑफ डेविएशन पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर आपको जानना चाहिए। तो हम विद्यार्थी यहां तक पहुंचे, तो आप इतना कॉपी कर लीजिए, तो फिर इससे रिलेटेड आगे का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट देखा जाए, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन को छोटा सिग्मा मिनिमम लिखते हैं हम लोग। अब मिनिमम डेविएशन के केस में किताबों में लिखा रहता है या ज्यादातर टीचर भी यही बता देते हैं कि मिनिमम डेविएशन के केस में I1 इक्वल टू I2 होता है, जिसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए I मान लेते हैं, और R1 इक्वल टू R2 होता है जिसे हम लोग R के बराबर मान लेते हैं। तो ये चीज डायरेक्ट हो जाएगा, तो इतना काम करना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम डेरिवेशन की सहायता से आपके लिए ले आए हैं, तो आप इसे ध्यान से देखें। तो अभी हम लोग फार्मूला प्राप्त किए, छोटा सिग्मा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। अब हम इसे I1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो डी सिग्मा अपॉन डी I1 इज इक्वल टू डी I1 अपॉन डी I1 प्लस डी I2 अपॉन डी I1। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब आगे का कांसेप्ट है विद्यार्थी, फॉर मिनिमा डी छोटा सिग्मा अपॉन डी I1 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 होगा तो ये भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। देखिए डी I1 अपॉन डी I1, इसके स्थान पे क्या लिखे 1, और ये है डी I2 अपॉन डी I1 इज इक्वल टू 0। तो डी I2 अपॉन डी I1 इज इक्वल टू आया क्या, -1। तो यहां से त्रिय प्रोडक्ट कर दिए, तो डी I2 इक्वल टू आया माइनस डी I1। हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड में ये इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है। अगर डी I2 इक्वल टू डी I1, तो I2 इक्वल टू क्या होगा, I1। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग I1 इक्वल टू I2 के स्थान पे क्या लेते हैं, I लेते हैं। तो ये चीज डायरेक्ट भी हो सकता था, बस कॉन्सेप्ट ही जानना तो है। अब हम R1 इक्वल टू R2 फाइंड करेंगे, किसके लिए, फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए, जो कि हम डेरिवेशन की सहायता से ले आए हैं। यहां देखें, इफ प्रिज्म इज प्लेस्ड इन एयर देन μ1 इक्वल टू 1 और μ2 इक्वल टू μ। तो अगर ये प्रिज्म जो है एयर में है, तो यहां μ1 ये चीज है आपका μ1, ये μ2, यहां μ1, इस टाइप से है। फ्रॉम स्नेल्स लॉ फॉर द रिफ्रैक्शन एट सरफेस AB वाले सरफेस पे स्नेल का नियम लगाते हैं। तो नियम ये है कि μ1 साइन I1
μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन R1। यहां से आया μ1, ये एयर में है तो 1 रख दिए, साइन I1 इज इक्वल टू μ2 को हम क्या मान लिए, म्यू इंटू साइन I, μ2 के स्थान पे म्यू इंटू साइन R1। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिए। अब इस सरफेस के लिए देख लिया जाए, फ्रॉम स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस, अब की बार क्या है, एसी के लिए यहां लिखा है एंड एट सरफेस एसी, मतलब एसी पर हम लोग क्या लगाएंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे। तो यहां पे देखा जाए अब की बार डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो यहां हो जाएगा μ2 साइन R2 इज इक्वल टू μ1 साइन I2। अब ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं यहां पे I2 I1 क्या है, बराबर है, तो I2 के स्थान पर हम I1 लिख सकते हैं। ध्यान दें, μ2 के स्थान पे म्यू लिखे, साइन R2 इज इक्वल टू μ1, मतलब ये एयर में फिर चला गया, इसका मान 1 होता है। साइन I2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन I1। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मतलब साइन I1 इक्वल टू म्यू साइन R1 होता है। यहां भी देखिए साइन I1 इक्वल टू म्यू साइन R2 होता है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से बराबर किया गया, म्यू साइन R1 इक्वल टू म्यू साइन R2, म्यू से म्यू कैंसिल, मतलब साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2 आया। जब साइन समान है तो एंगल भी क्या होगा, समान होगा, तो साइन साइन कैंसिल होगा, तो R1 इक्वल टू R2 आएगा, जिससे आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग R1 R2 के स्थान पर क्या लेते हैं, R। तो विद्यार्थी आप ये कॉन्सेप्ट कॉपी कर लीजिए। तो फिर मिनिमम डेविएशन का केस हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब मिनिमम डेविएशन का फार्मूला प्राप्त किया जाए। तो यहां से देखें, हम लोग प्राप्त कर चुके हैं R1 प्लस R2 इक्वल टू ए होता है। अभी हम लोगों ने किया कि R1 इक्वल टू R2, जिसे R के बराबर ले रहे हैं, तो यहां से R 2R हो जाएगा, 2R इक्वल टू ए, तो यहां से R इक्वल टू आया A/2। हाँ, ये भी हम लोग फार्मूला फाइंड किए, सिग्मा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, तो I1 I2 I के बराबर होगा, तो I प्लस I 2I, R प्लस R 2R, तो सिग्मा मिनिमम इक्वल टू आया 2I माइनस 2R, और 2R इक्वल टू कितना है, A, तो यहां 2R के स्थान क्या लिख दिए, A लिख दिए। जैसे यहां पे R फाइंड किए हैं उसी प्रकार से यहां हमें I फाइंड करना है, तो इसको इस तरफ करते हैं, तो 2I इक्वल टू सिग्मा मिनिमम प्लस A आया, तो I इक्वल टू सिग्मा मिनिमम प्लस A/2 आया। यस, अब सरफेस AB या सरफेस AC पर स्नेल का नियम लगा देते हैं। तो AB ही मान लीजिए, तो हो गया 1, μ1 के स्थान क्या रखेंगे, 1 इंटू साइन I1, तो I1 ना लिखे, क्या लिख रहे हैं हम लोग, I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R, तो यहां R1 का स्थान क्या लिखना पड़ेगा, R लिखना पड़ेगा, तो यहां से हमको म्यू इक्वल टू आया साइन I अपान साइन R। अब I और R की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, देखिए, तो ये वैल्यू वहां पे पुट कर देते हैं, तो म्यू इक्वल टू हमारा आ गया साइन इन ब्रैकेट A प्लस सिग्मा मिनिमम बाई 2 अपान साइन A/2। तो विद्यार्थी म्यू इक्वल टू हमारा ये फार्मूला आया, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल के लिए बहुत उपयोगी है, ध्यान दें। अब आगे का कांसेप्ट है फॉर थिन प्रिज्म, अगर प्रिज्म हमारा क्या हो, थिन हो, तो थिन प्रिज्म की जो कंडीशन है विद्यार्थी, प्रिज्म एंगल जो है 10 डिग्री से छोटा होना चाहिए। थिन प्रिज्म वह है विद्यार्थी जिसका प्रिज्म एंगल 10 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो वो जो है थिन प्रिज्म कहलाता है। तो आपको बताया गया बहुत छोटे एंगल के लिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो सेम वही केस यहां भी अप्लाई किया जाएगा। साइन A प्लस सिग्मा मिनिमम बाई 2 के स्थान पर हम लोग लिखेंगे A प्लस सिग्मा मिनिमम बाई 2 एंड साइन A/2 के स्थान पर लिखेंगे A/2। अब ये वैल्यू जो है इसमें हम लोग पुट करते हैं, तो म्यू इक्वल टू आया A प्लस सिग्मा मिनिमम बाई 2
अपान ए बाई टू। तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा मिनिमम अपान ए आया। तो यहां से देखिए फिर ये प्रोडक्ट करिए तो म्यू ए इज इक्वल टू आया ए प्लस सिग्मा मिनिमम, इसको इस तरफ ले आएंगे और ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा म्यू माइनस वन। तो आपका जो फार्मूला आया विद्यार्थी सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए मतलब प्रिज्म कोण। तो फॉर मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन एंगल सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू आया म्यू माइनस वन इंटू ए। तो इसको भी विद्यार्थी आपको फाइंड करना होगा, ध्यान दें। मिनिमम डेविएशन के केस में विद्यार्थी यहां लिखा है इन दिस केस क्यू आर पैरेलल बीसी। देखिए क्यू आर जो है बीसी के क्या होगा, पैरेलल होगा इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अगर प्रिज्म में ये एंगल इसके क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ऐसे केस में क्यू आर जो है बीसी के पैरेलल होगा, ये चीज कह रहा है। हाँ, अब विद्यार्थी डेविएशन एंगल और इंसिडेंट एंगल के बीच ग्राफ खींच लेते हैं। तो ध्यान दें, तो जो इसका कंसेप्ट है विद्यार्थी कि इंसिडेंट एंगल बढ़ाने पर डेविएशन एंगल का मान क्या करता है, डिक्रीज कर देता है और अपने मिनिमम पोजीशन पे पहुंच जाता है, जिसे सिग्मा मिनिमम कहते हैं। इसके बाद भी अगर आई का मान इंक्रीज करते हैं तो सिग्मा का मान फिर बढ़ने लगता है और अपने फिर मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच जाता है। तो ये रहा सिग्मा और आई के बीच ग्राफ। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो कुछ और कंसेप्ट हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट कंसेप्ट देखा जाए, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन या ग्रेजिंग इमरजेंस। तो इस दशा में विद्यार्थी क्या है कि कोई एक एंगल 90 हो जाता है। जैसे यहां पे I1 इक्वल टू IG हम ले रहे हैं और I2 90। अगर इंसिडेंट रे इधर है तो I2 90 होगा, अगर इधर इंसिडेंट रे है तो ये वाला 90 होगा। तो कोई एक 90 होना होता है, ध्यान दें। तो ऐसी दशा में विद्यार्थी जो मैक्सिमम डेविएशन है तो सिग्मा मैक्स इक्वल टू होता है 90 प्लस IG माइनस ए। ये कंडीशन है, अगर आपको कहीं जरूरत पड़ता है तो आप इसे याद रखेंगे, इसकी सहायता से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सिग्मा मैक्स इक्वल टू होता है 90 प्लस IG ये वाला एंगल माइनस प्रिज्म एंगल। तो ध्यान दें, एक कंसेप्ट और बचता है नो इमरजेंस कंडीशन, मतलब जो लास्ट में इमरजेंस होता है वो वाली कंडीशन अगर नहीं है तो उसकी क्या कंडीशन है। तो उसकी कंडीशन आपको केवल यही जानना है कि म्यू इज ग्रेटर देन 1 अपान साइन ए बाई टू। चाहे ये जानिए, चाहे जानिए आप म्यू इज ग्रेटर देन कॉसेक ए बाई टू। बस इतने से आपका काम चल जाएगा। बहरहाल यहां पे देख लिया जाए, लेट मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल ऑफ फेस ए बी इज आई मैक्स इक्वल टू 90। तो यहां पर देखिए इंसिडेंट एंगल जो है I1 यहां पे 90 है। तो जब ये 90 ले लेंगे तब देखिए यहां पे क्या होता है। तो अब यहां स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो 1 इंटू साइन 90 इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। यस, तो ये तो 1 हो गया, 1 इक्वल टू इतना आया। तो साइन R1 इक्वल टू 1 अपान म्यू, 1 अपान म्यू साइन थीटा सी के इक्वल होता है, क्रिटिकल एंगल। तो यहां से हम देख रहे हैं R1 इक्वल टू क्या आ रहा है, थीटा सी। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इफ TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स एट फेस AC पर अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस प्राप्त होता है तब क्या होगा। तो ये तो तब हो पाएगा विद्यार्थी जब R2 इज ग्रेटर देन क्या, थीटा सी हो जाए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केस तब होगा जब R2 इज ग्रेटर देन क्या, थीटा सी। अब 1 और 2 को अगर हम देखते हैं, देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर लेते हैं, मतलब R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा सी और ये भी प्लस थीटा सी। तो R1 प्लस R2 के स्थान पे हम A लिख सकते हैं। तो A इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी।
यहां से थीटा सी लेस देन ए बाई टू के आया। इसी में दोनों तरफ साइन लगा देते हैं। साइन थीटा सी इज लेस देन साइन ए बाई टू। तो साइन थीटा सी के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1/म्यू। देखिए यहां पे लिखा है, तो 1/म्यू लिख दिए। तो 1/म्यू लेस देन साइन ए बाई टू, तो 1/म्यू लेस देन साइन ए बाई टू है, तो म्यू इज ग्रेटर देन 1/साइन ए बाई टू, ये कंडीशन है। या कह सकते हैं म्यू इज ग्रेटर देन कासिक ए बाई टू, क्योंकि कासिक ए बाई टू इजकल टू होता है 1/साइन ए बाई टू। तो विद्यार्थी इसके लिए बस यही कंसेप्ट आपको जानना है कि म्यू इज ग्रेटर देन 1/साइन ए बाई टू या म्यू इज ग्रेटर देन कासिक ए बाई टू। इतना कंसेप्ट जानते हैं तो नो इमरजेंस का कहीं पे केस आ जाए तो हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो हाँ विद्यार्थी, आज हमारा ये कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आने वाले कल में इस कंसेप्ट पर हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।